जय श्री राम मित्रों। अट्ठाईस में विश्राम मास प्रायण में आता है। गरुड़ जी को मोह जब हुआ तो काकभूषण जी के आश्रम पर गए। उस स्थान को देखते ही माया, मोह और सोच सभी जाता रहता है। वहाँ का ऐसा ही प्रभाव है। तालाब में स्नान किया, फिर बट वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ कथा सुनने को अनेक पक्षी बैठे हुए थे। गरुड़ जी को देख काकभूषण जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि गरुड़ जो हैं वो पक्षियों के राजा हैं। नाथ कृतारत भयउ में अब दर्शन खगराज, आयस देहु सो करो अब प्रभु आयस कही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से तो मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं वही करूं। प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? मैं तो कौआ हूँ, आप पक्षियों के राजा। गरुड़ जी कहने लगे, आप तो सदा कृतार्थ स्वरूप हैं। आपकी प्रशंसा तो स्वयं शिव जी करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। गरुड़ बोले काकभूषण जी से, मैं जिस कारण आया था वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूरा हो गया। इस आश्रम में आते ही मेरा मोह, मेरा भ्रम, अनेक प्रकार के संदेह सब अपने आप ही दूर हो गए। अब आप पवित्र कथा वाली सदा सुखदायी श्री राम कथा का हमें श्रवण कराइए। कहिए। ऐसा गरुड़ जी ने कहा। सादर तात सुनाबु मोही, बार बार बिनबऊ प्रभु तोही। मेरी विनती है काकभूषण जी कि आप मुझे राम कथा का श्रवण कराइए। राम कथा की बात सुनकर काकभूषण जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कही बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुत रावण अवतारा। आहा। पहले तो काकभूषण जी ने संक्षेप में उनको सब कुछ बताया। क्या क्या बताया? पहले भवानी, हे भवानी। पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह कहा। फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे से मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाओं को कहने लगे। विश्वामित्र जी का आगमन, फिर राम विवाह, फिर राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा से पार जाकर प्रयागराज में निवास, वाल्मीकि से मिलन, चित्रकूट पर वास, सुमंत्र की वापसी, दशरथ जी का निधन, भरत का प्रेम, श्री राम से मिलने जाना, खड़ाम लेकर वापसी, जयंत का क्रोध, जयंत पर राम जी का क्रोध, अत्रि का मिलन, विराध का वध, सर्वंग सुतीक्ष्ण जी का प्रेम, अगस्त जी से सत्संग, दंडक वन को पवित्र करना, गृद्धराज से मित्रता, पंचवटी में निवास, लक्ष्मण को उपदेश, शूर्पणखा का क्रूप होना, खरदूषण का वध, दशकंधर मारीच वार्ता, सीता जी का हरण, रघुवीर का विरह, जटायु की क्रिया, कबंध का वध और सबरी पर कृपा का वर्णन, ये पूरा का पूरा सभी लीलाएं रघुनाथ जी की काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही। प्रभु नारद संवाद कही, मारुत मिलन प्रसंग, और पुण्य सुग्रीव मिला मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु ने नारद जी का संवाद, मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के वध का वर्णन किया। कपि तिलक करी प्रभु, कृत शैल प्रवर्सन बास,
वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वर्षा गई, शरद ऋतु आई। श्री राम को सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग भी कहे। सीता जी की खोज, संपाति का मिलन, हनुमान जी के द्वारा लंका विध्वंस करना, सीता की कुशलता का समाचार, सेना का समुद्र तट पर पहुंचना, विभीषण की शरणागति, सेतुबंध पुल बनाना, अंगद का लंका जाना, राक्षस बानर युद्ध, कुंभकर्ण मेघनाद युद्ध तथा उनका संहार, राक्षस सेना सहित रावण वध, मंदोदरी शोक, विभीषण का राजतिलक, सीता रघुपति मिलन, पुष्पक विमान पर चढ़कर अवध आगमन, राम जी का राज्याभिषेक। श्री शंकर भगवान कहने लगे, इस प्रकार समस्त कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुना दी। पार्वती जी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमको सुना दिया। गरुड़ जी की कथा सुनकर प्रसन्न होकर के काकभूषुंड जी कहने लगे, गयउ मूर संदेह, सुनऊ सकल रघुपति चरित, और भयउ राम पद नेह, तो प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने तुमसे कहे, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काग शिरोमणि, आपके अनुग्रह श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। गरुड़ जी कहने लगे, मुझे जो युद्ध के मैदान में श्री राम के प्रति जो मोह हुआ था, वह भ्रम मेरे लिए हितकारी हुआ। कृपा निधान श्री राम जी ने मुझे पर कृपा करके धन्य कर दिया। यदि मुझे मोह नहीं होता तो मैं इस पवित्र कथा को कैसे सुनता। जब श्री राम की कृपा होती है तभी संत मिलते हैं, उन्हीं की कृपा से मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ, मेरा संशय भी मिट गया और मुझे परम शांति की प्राप्ति हो चुकी है। बोलिए काकभूषुंड बहोरी, नवगनाथ पर प्रीत न थोरी। हे काकभूषुंड जी कहने लगे, आप मेरे पूज्य श्री रघुनाथ जी की कृपा के पात्र हैं। आपको ना तो संदेह है ना मोह है। आपको श्री रघुनाथ जी ने मेरे पास मेरी भेजकर मुझे बढ़ाई दी है, एक काग को बढ़ाई दी है आपको भेज करके। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना संदेह कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारद, शिवजी, ब्रह्मा जी आदि आत्म तत्व का उपदेश करने वाले श्रेष्ठ जनों को भी मोह न अंध कीन कही केई, को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा कही न कीन बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। गरुड़ जी, यदि आप ये कहते हैं कि मुझे मोह हो गया है, तो उनमें से किस किस को मोह ने अंधा नहीं कर दिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया हो, और तृष्णा ने किसको मत वाला नहीं बनाया, और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। मोह न अंध कीन केही केही, को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा केही न कीन बौराहा, केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। आज मित्रों, काकभूषुंड जी का और गरुड़ जी का जो संवाद है गरुड़ मोह के नाम से, बस इतना ही कहूँगा। इसके आगे की कथा को कल कहूँगा, बीच बीच में कहता हूँ। वैसे नित्य ब्रह्म पुराण चल रहा है, रामायण की भी इच्छा हो जाती है तो छोटे प्रसंग कहता हूँ, जो बड़े ही ज्ञानवर्धक हैं और बड़े ही भक्ति के देने वाले हैं। जय श्री राम।